Exercise 8 class 9th RS Agarwal question number 10. In a right angle triangle, one of the acute angle measure 53 degree. Find the measure of each angle of the triangle. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रहा है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कुछ इस तरह से एक हमारे पास फिगर है. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है. इसका मतलब हो रहा है कि ये वाली जो एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री का. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसको हमने बोल दिया बी और इसको बोल दिया हमने सी. इतनी बात क्लियर होगी. अब देखो इसमें से कह रहा है कि जो हमारा एक एंगल है वो है एक्यूट एंगल, वो है हमारे पास 53 डिग्री का. तो हम लोग इसको लिख लेते हैं. तो यहां पर लिखेंगे लेट, ठीक है, ए बी सी बी आर राइट एंगल. ये तो क्वेश्चन कह ही रहा है. ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है जो एंगल हमारे पास सी है इसको मान लिया हमने कि ये 90 डिग्री है. ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल है तो इनमें से कोई ना कोई एक एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का. तो हमने एंगल सी को मान लिया है. अब एक एंगल हमारे पास दिया हुआ है 53 का, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये है हमारे पास एंगल ए. एंगल जो ए है वो है हमारे पास 53 डिग्री. इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा एक एंगल ऑफ इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, और यहां पर लगाने वाले एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो ये होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180. ठीक है, रीजन हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो जो एंगल ए है हमारे पास है 53, तो यहां पर हमने 53 लिखा. जो एंगल बी है वो हम लोग एंगल बी लिखेंगे, प्लस लिखा एंगल सी है हमारे पास 90 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री. अब देखो ये 90 करो और इसको 53 को ऐड करो. जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें मिल जाएगा 143. तो यहां लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और यहां कर देंगे माइनस और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 143. अब देखो ये प्लस के थे, माइनस इधर आ गए तो ये माइनस हो गए. ठीक है, तो एंगल बी इक्वल्स टू ये है. अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37. ठीक है, अब एक चीज कुछ नोटिस करो, तो यही हो गया इसका आंसर. एंगल बी हो गया हमारे पास 37 और एंगल सी हो गया 90 और एंगल ए हमारे पास 53. तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आंसर. अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. नंबर 11 बोल रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू. देखो इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि हमारे पास जो एक एंगल है ना वो बराबर है दूसरे दो एंगल के सम के बराबर. ठीक है, अब आगे बात करो तो कह रहा है कि सो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल, और कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल है ना वो प्रूव करो कि ये राइट एंगल है. ये हमारा रफ फिगर है. ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारे पास एक एंगल है, मान लो एंगल ए है वो बराबर है इन दोनों सम के. तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्लस लिख दिया हमने एंगल सी. इतनी बात क्लियर हो गई. ये हमारे क्वेश्चन ने कह रखा है. अब हमें ये भी पता है कि जो एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो होती है 180 डिग्री के बराबर. इसका मतलब ये हुआ जो एंगल ए हुआ प्लस करते हैं एंगल बी प्लस कर दिया एंगल सी इक्वल्स टू लिख दिया 180 डिग्री के बराबर. यहां पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अब इसका हमें रीजन भी तो देना पड़ेगा. तो रीजन में लिख देना सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. तो यहां लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो एंगल ए है वो हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ये ए है ना इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल बी प्लस लिख दिया हमने एंगल सी प्लस लिखा एंगल बी प्लस लिखा एंगल सी. ये वाला ये दोनों हमने यहां पर लिखा और इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया यहां पर इक्वल्स टू लिखा 180 डिग्री के बराबर. ठीक है, अब देखो दो बी है और दो सी है तो यहां पर लिख सकते हैं 2 एंगल बी और यहां पर लिख दिया प्लस 2 एंगल सी इक्वल्स टू लिख दिया 180 डिग्री. अब यहां पर जो 2 है ना ये दोनों में है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो अंदर बचेगा एंगल बी और यहां पर हो जाएगा प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री. अब जो ये 2 है वो है हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में. तो यहां पर लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 और डिवाइड में आ गया 2 तो यहां कर दिया हमने 90 डिग्री. ठीक है, अब देखो एंगल बी और ये एंगल सी है
वो यहाँ पर हमने बताया था क्या है, ए के है, मतलब ये ए के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए हमारा देखो 90 डिग्री आ गया है ना। और हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि सो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल तभी होता है जब कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये फिगर हमारा रफ फिगर था, समझाने के लिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसलिए, और इसको और इस आंसर से कंपेयर मत करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर एक एंगल, ठीक है, दूसरे दो एंगल के सम से छोटा है। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझाएंगे। सो दैट द ट्रायंगल इज अ एक्यूट एंगल। तो ये हमें बताना है कि जो ये ट्रायंगल है हमारा, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी हमारे एंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कम होगा 90 डिग्री से। जब 90 डिग्री से कम होता है ना, तो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। वही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो ये एक रफ फिगर है, तो इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल दिया और इसको हमने सी बोल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक एंगल, जैसे कि हमने ले लिया एंगल ए, ये छोटा है इन दोनों एंगल के सम से, मतलब एंगल बी प्लस हो जाएगा एंगल सी। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया एंगल बी, ठीक है, ये एंगल भी छोटा है हमारे किससे, ये एंगल छोटा है हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी से। अब जैसे हमने तीसरा एंगल ले लिया, जो एंगल सी भी हमारा छोटा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी से। ठीक है, ये तीन एंगल है और ये तीनों हमारे क्या है, छोटे एंगल है, मतलब ये तीनों इन दोनों के सम से छोटे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझो, जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है, इसको हमने बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और इसको कहते हैं ये तीसरी है, और ये है हमारी चौथी इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग दूसरी इक्वेशन लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से ही हम लोगों का सोल्यूशन शुरू होता है और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है ही नहीं। तो सबसे पहले यहां लिखा हमने नाउ, अब यहां पर लिखेंगे एडिंग। ठीक है, ऐड हम करने जा रहे हैं, क्या ऐड करेंगे, देखो एडिंग एंगल ए टू बोथ साइड। ठीक है, टू बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो यहां पर जो इक्वेशन है हमारी ये सेकंड, इसमें हम लोग इस साइड भी ए को प्लस करेंगे और एंगल ए को इस साइड भी प्लस करेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हमने एंगल ए प्लस एंगल ए। ठीक है, यहां पर हमने एंगल ए प्लस कर दिया। अब लेस देन यहां पर साइन लगा तो लेस देन लगाया, फिर यहां पर भी हमने प्लस कर दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब देखो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी की वैल्यू हमें पास गिवन थी, वो कितनी थी, 180, जो हमने अभी लिखा है। तो यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए, ये हो जाएगा 2 एंगल ए। ठीक है, यहां पर होगा लेस देन, यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू था 180 डिग्री, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 180 डिग्री। इतनी बात हो गई। अब देखो ये देखो जो हमारे पास 2 है ना, ये हमारा देखो यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर कर देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल ए लेस देन 180 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो इसे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 90। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल ए है वो छोटा है किससे, 90 डिग्री से। अब सेम हर एक इसमें हम लोग यही करेंगे, हर एक इक्वेशन में सेम यही करेंगे। जैसे कि अब हम लोग ले लेते हैं तीसरी इक्वेशन, तो जो थर्ड इक्वेशन है ना उसमें भी हम लोग लिखेंगे एडिंग। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें क्या, एडिंग एंगल ए नहीं करेंगे, इसमें एंगल बी करेंगे टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं। तो जो तीसरी इक्वेशन है वो हमारे पास एंगल बी है, लेस देन हो जाएगा एंगल ए प्लस हो जाएगा एंगल सी। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, एंगल बी, तो यहाँ प्लस लिखा, यहाँ लिख दिया एंगल बी। इस साइड भी हमें वही चीज करना है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया एंगल बी। अब देखो फिर से a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, तो इसकी जगह पे हम लोग फिर से 180 लिख दिया, यहाँ पर हो गया 180। अब एंगल b प्लस एंगल b, तो ये हो जाएगा 2 एंगल b। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर भेज दिया तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल b लेस देन 180 डिवाइड में आ गया 2, तो ये हो गया 90।
ठीक है, आ गया 90। तो एंगल बी हमारा क्या हो गया, एंगल बी भी हो गया हमारा लेस देन हो गया 90 से। अब देखो ये दोनों हमारे एंगल क्या हो रहा है, छोटे आ रहे हैं 90 डिग्री से। हमने बताया था ना, जब भी कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, तो दो एंगल निकल गए, एक ये एक ये। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा एंगल निकालते हैं। तीसरे एंगल में भी हम लोग करेंगे, ऐड करेंगे कुछ ना कुछ। तो यहां लिखेंगे एडिंग एंगल सी टू बोथ साइड इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में, चौथी इक्वेशन में। तो जो चौथी इक्वेशन है वो है हमारे पास एंगल सी। ठीक है, यहां पर लिखा हमने लेस देन, यहां कर दिया एंगल ए प्लस एंगल बी। अब हमें क्या ऐड करना है, एंगल सी ऐड करना। तो यहां पर एंगल सी हमने कर दिया ऐड, यहां पर एंगल सी हो गया और यहां पर भी एंगल सी हो गया। तो एंगल सी प्लस एंगल सी हो जाएगा हमारे पास 2 एंगल सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां लिखा हमने लेस देन, तो ये a प्लस बी ये प्लस सी है, मतलब ये तीनों हमारे प्लस में। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 180 डिग्री, है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी हमारे पास 180 डिग्री। अब देखो 2 हमारा फिर इधर चला जाएगा, तो ये c हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, 180 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 90। तो अब हमारे पास जो c है ना एंगल, वो भी क्या है, छोटा हो रहा है 90 से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तीनों एंगल ना हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, तो अब हम लोग इसको स्टेटमेंट की तरह लिख के भी बता देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां लिख देना हेंस ईच ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो और हमें कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी।